निशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। तो जी आज मैं आपके लिए मज़ेदार गोभी के पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो एक यूनिक रेसिपी है। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इन्ग्रीडियंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बोल जो है फूल गोभी का लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके इतने से पीसेस में काट लिया है। साथ मैंने 2 टेबल स्पून कुटा हुआ अनारदाना लिया है। 2 हरी मिर्चें लेके इनको बारीक चॉप कर लिया है। ये मैंने 1 हरी प्याज लिया बारीक कटी हुई, और साथ 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। तो जी सबसे पहले हम यहाँ एक ग्रेटर लेके ग्रेटर की बारीक वाली साइड से गोभी को बारीक ग्रेट कर लेते हैं। गोभी यहाँ पे मैं ग्रेट कर रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे गोभी ग्रेट हो चुकी है, और ये मैंने बिल्कुल बारीक ग्रेट की है। अब इसके बाद मैं एक पैन ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं, और इसको हाई फ्लेम पे जो हम गरम कर लेते हैं। ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करके इसको 1 मिनट फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी, और मज़ीद इसको 1 मिनट फ्राई कर लूँगी। इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो जी ये यहाँ पे फ्राई हो रहा है। तो ये फ्राई हो चुका है। इसमें अब गोभी डाल दूँगी मैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको हमने 2 मिनट फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 मिनट फ्राई कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें हरी प्याज ऐड कर दूंगी, और साथ ही इसमें मैं हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी, और मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट कुक कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कुक हो रही है। अब मैं स्पाइसेस ऐड करती हूँ। 1 टीस्पून नमक ऐड करती हूँ, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करते हैं, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करते हैं, और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो ये अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, और इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद कुक कर लेंगे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो ये देखें यहाँ पे गोभी वाला मसाला जो हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी, और उसके बाद जो हमारे पास कुटा हुआ अनारदाना पड़ा था वो इसमें ऐड कर देंगे। ये आप स्किप मत कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और मसाले को ठंडा कर देंगे। तो ये देखें जी यहाँ पे मसाला ठंडा हो चुका है। अब इसके साथ ही मैं आटा लेके उसके 2 छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़े अपने दरमियाने साइज़ के रखने हैं। तो इनसे मैं छोटी छोटी 2 रोटियां बना लूँगी। यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ। एक ही साइज़ की रोटियां आपने बनानी है। तो ये रोटियां यहाँ पे बन चुकी हैं। अब एक रोटी हम ले लेंगे यहाँ से, और इस पर जो मसाला रेडी करके रखा है हमने, वो स्पून की मदद से इस पर लगाते जाएंगे। मसाला आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं, और मसाला लगा के आप इसको अच्छे से पूरी रोटी पे फैला लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे मसाला मैंने पूरी रोटी पे अच्छे से लगा लिया है। अब इसके बाद दूसरी रोटी जो मैंने बना के रखी थी उसको आराम से इसके ऊपर रख देंगे हम, और हल्के हाथों से इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि ये आपस में जुड़ जाए। तो इसकी साइडें जो है आपने अच्छे से प्रेस कर लेनी है। इससे ये होगा कि ये साइड इसकी खुलेगी नहीं, और आपका मसाला बाहर नहीं आएगा। तो ये देखें इसके बाद फिर मैं अच्छे से बेलन की मदद से रोटी बना लूँगी। तो ये यहाँ पे ये पराठा जो हमारा रेडी हो रहा है, यहाँ पे मैंने तवा ले लिया है। इस पर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे, और इसके अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो ये मैं इसको यहाँ पे ग्रीस कर रही हूँ। इसके बाद हम इसको गरम कर लेंगे। तवा जो है वो गरम हो चुका है। इसके बाद हम पराठा डाल देंगे। आराम से आपने एहतियात से डालना है, और इसके बाद फिर आप हाथ की मदद से इसको जो है शेप भी दे सकते हैं, और उसके किनारे जो है प्रेस कर सकते हैं। तो इसको आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है। तो ये एक साइड से कुक हो रहा है। अब हम इसको फ्लिप कर लेंगे। तो ये देखें जी इसकी साइड चेंज हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं चम्मच की मदद से देसी घी ऐड करूँगी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी एक हेल्दी चॉइस है, और घी से पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसी तरह दूसरी साइड पे घी लगा के हम पराठा रेडी कर लेंगे। तो जी देखिए यहाँ पे मज़ेदार गोभी का पराठा जो है रेडी हो चुका है। ये बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही मज़ेदार है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं इसका एक्स्ट्रा ऑयल स्क्वीज़ करके डिश आउट कर लेती हूँ।
तो ये देखें जी, मज़ेदार गोभी का पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट के ज़रिए मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।